सो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम, प्रणाम आप सभी लोगों को मेरा तो स्वागत है आज की खूबसूरत सुबह की शुरुआत आपके साथ। तो मॉर्निंग में सारा काम काज करने के बाद मैं गई थी घर से बाहर, तो मुझे ये मिले थे नन्हे से मेहमान जो कि धूप से तड़प रहे थे, जाने गर्मी से तड़प रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। तो इन्हें मैंने थोड़ा सा पिलाया पानी और इनको छोड़ के आई मैं खेत ताकि ये सुरक्षित रह पाएँ। तो देखिए कितने प्यारे से लगते हैं। वैसे भी मुझे छोटे छोटे बच्चे ना बड़े प्यारे लगते हैं। मैं इनको चाहे वो सांप का ही क्यों ना हो उन्हें भी बचाने की कोशिश करती हूँ। इनको मैं खेत छोड़ के आई थी, तो इसके बाद सीधे मैं चली गई थी आरोग्य मेडिकल सेंटर, राघव पैथोलॉजी लैब में चली गई थी, जो गोलापार में ही है। क्योंकि पिछले दिनों से मेरे बच्चे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। इनका डेंगू पॉजिटिव निकला हुआ है और प्लेटलेट्स गिर चुकी हैं। समथिंग 80,000 के आसपास थी। जो आज मुझे फिर से इनका ब्लड टेस्ट करवाना था कि प्लेटलेट्स इससे ज़्यादा नीचे ना गिरें। तो इसके लिए मैं गई थी हॉस्पिटल। तो बेटा जी अपने वेट कर रहे थे, बस उसके बाद इनकी बारी आई। तो ये डर भी रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्हें ब्लड निकालने में बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है और ये डरते भी बहुत हैं, क्योंकि ये एक तो घर के छोटे हैं और ऊपर से मेरे लाडले हैं। तो बहुत डर रहे थे, लेकिन ठीक हो गया था। इनका ब्लड निकाल के हम लोगों ने इनका टेस्ट करने के लिए दे दिया था, जिसकी रिपोर्ट शाम को आनी है। हाँ, बाबू बहुत डर रहे थे, लेकिन ठीक हो गया था। तो इसके बाद मैं सीधे चली गई थी अपने खेत। खेत में मेरे धान में अभी बाली आना स्टार्ट हो गई है। तो बहुत सारी सूड़ी जो रोग होता है, जो कीड़ा होता है, वो लगा हुआ था। तो मुझे दवा का छिड़काव करना बहुत ज़रूरी था। तो मैं चली गई थी सीधे खेत। खेत जाके मैंने ये काम कंप्लीट किया। बाद में घर आई और इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना खुद को थोड़ा सा सजा लिया जाए, संवार लिया जाए। तो पहुंच गई सीधे सीधे ब्यूटी पार्लर। थ्रेडिंग कराना था और कुछ नहीं। तो ये है हमारे पजिया में है, गोलापार में पजियाए में है। ये हमारे रीना दी का जो ब्यूटी पार्लर है, वैष्णवी ब्यूटी पार्लर वुमेंस वर्ल्ड की नाम से भी ये अभी नया इन्होंने का न्यू नेम रख दिया है। तो बड़ा सुंदर सा है। सारा कॉस्मेटिक का आपको सामान मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे, सिलाई यहीं करवाने के लिए मिल जाएगा। तो ये थे उनके वर्कर। तो इसके बाद घर आई। मैंने आज खाने में पनीर एंड चावल बनाया था। ये बड़े वाले बेटा का, ये छोटे वाले लड्डू का और ये बीच वाले लड्डू का, ये गैया मैया का। क्योंकि लड्डू के लिए भी मैं पनीर ज़्यादा मसाला वाला नहीं दिया उनको, दूध भात खाया उन्होंने। तो इसके बाद मैं अपने साइड बिजनेस जो मेरा ड्राइविंग का काम है उसको करने चली गई, क्योंकि साहब जी आ रहे थे ड्यूटी से, तो उन्हें लेने मैंने जाना था। ये हमारा वेट कर रहे थे यहाँ पर। तो इनको हमने अपने साथ बिठाया और हम चल दिए घर की तरफ। खूबसूरत हो रहा था मौसम, बहुत सारी धूप हो रही थी, सिर्फ देखने के लिए खूबसूरत था, क्योंकि हो नहीं रहा था। क्योंकि गोलापार में ना अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत टाइम से यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। तो गर्मी काफ़ी है, काफ़ी है और काफ़ी है। तो टाइम भी हो रहा था, 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो इस तरह के साथ था गोलापार का मौसम। तो इसके बाद मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग। मार्केट आजकल लड्डू गोपाल के लिए सज गई है, क्योंकि जन्माष्टमी नज़दीक है। ये देखिए चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लड्डू गोपाल के हमें झलकियाँ दिख रही हैं। राधा रानी के कपड़े दिख रहे हैं, लड्डू गोपाल के कपड़े दिख रहे हैं और उनके ही सारे सामान दिख रहे हैं। तो बड़ी सुंदर सी हल्द्वानी मार्केट सजी हुई है आजकल, मज़ा आ रहा है देखने में। लेकिन भीड़ भैया बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा। ये देखिए हर तरफ जहाँ देखो वहाँ लड्डू गोपाल के कपड़े ही कपड़े। तो इसके बाद ये है हमारा गोला पुल का नज़ारा, मैंने कैप्चर किया और सोचा आप लोगों के साथ भी क्यों ना शेयर किया जाए। तो अच्छा लग रहा था काफ़ी शाम का टाइम। तो इसके बाद जो है मैं आई थी घर। तो ये सारी करी थी मैंने शॉपिंग, जिनको पिक करने के लिए मेरा बेटा बेचारा बड़ी मुश्किल से बाहर आया था। ये सारी शॉपिंग करी थी। अब मैंने क्या क्या शॉपिंग करी थी वो भी मैं दिखाती हूँ आपको, आप चलिए मेरे साथ। तो ये तो हमारे किसी रिलेटिव में राधा रानी का जन्म हुआ है, तो उनके लिए मैंने लिए थे, कपड़े लेके आई थी उनके लिए, क्योंकि नामकरण में जाना था मुझे। और ये मेरे बच्चों के टिफ़न, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन टिफ़न वही सिंगल वाले चल रहे हैं। तो बोलते हैं बच्चे कि हम तो बड़े हो गए लेकिन हमारे टिफ़न कब आएंगे। तो मैं साथ साथ में लगे हाथ इन्हें भी ले आई। ये सैलू के डबल टिफ़न थे, दोनों के लिए मैं ले आई, एक के लिए रेड और एक के लिए ब्लू। तो इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको एक चीज़, बज्जरे पड़ो हो नक नहून जरबरैल चिलैल। अब इसको क्या कहने वाले ठहरे, ये ठहरा 700 रुपये किलो मार्केट में केवी लाना था मुझे। ये 100 रुपये के सिर्फ 3 दाने मिले मुझे, मैं 3 ही लाई। मैंने कहा बेटा अगर खाएगा तो दोबारा ले जाऊंगी।
बेटा के लिए लाई डेंगू में कीवी बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो ये मैं कुछ फ्रूट्स ले आई बाबू के लिए कि वो कुछ खाएगा कुछ खा ले, क्योंकि उसने खाना पीना बिल्कुल से छोड़ दिया है। अभी उसको एडमिट करने की नौबत आने वाली थी कि मैंने उन्हें एडमिट नहीं कराया है कि मैं घर पर ही उनका ध्यान रखूँगी। तो ये देखिए, इसके बाद मैं लेके आई थी लड्डू के लिए एक छोटा सा झूला, क्योंकि जन्माष्टमी नज़दीक है उनके लिए। ये बहुत सारे मैं कपड़े ले आई थी। मज़ा आया काफ़ी शॉपिंग करने में। इनकी छोटी छोटी ये कितने प्यारे लगते हैं ना। मेरे पास लड्डू गोपाल तो थे, लड्डू गोपाल अकेले रह जाते हैं, मैं चली जाती हूँ अपने काम करने, दादा लोग चले जाते हैं स्कूल, पापा जी चले जाते हैं ड्यूटी, तो वो अकेले रह जाते हैं। तो इस बार मैं उनके साथ में रहने के लिए, उनके खेलने कूदने के लिए लेके आई अपने घर लाडली जी को। मुझे बहुत मतलब अंदर से इतनी खुशी हो रही थी ना कि आज लाडली भी हमारे घर पधार गई हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपको दर्शन करा रही हूँ, और इसके बाद जब इनकी जन्माष्टमी आएगी, राधाष्टमी आएगी, तो मैं तब इनके दर्शन आपको ज़रूर से ज़रूर करवाऊँगी। और मैं बहुत खुश थी आज। तो शाम के टाइम मैं थोड़ी देर चली गई थी बाहर घूमने। बड़ा ही खूबसूरत सा मौसम हो रहा था, क्योंकि मेरे बेटा की तबीयत थोड़ी थी ख़राब, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इन्हें बाहर लेके चलती हूँ। तो इन्हें लेके गई थी मैं बाहर। कितना खूबसूरत मौसम हो रहा था, लालिमा लालिमा सा सूरज ढलता हुआ, बड़ा प्यारा लग रहा था। तो इनको लेके आई घर। मैंने बोला इनसे कि आप सो जाओ थोड़ी देर, कि मैं कुछ और काम कर लूँ, क्योंकि ये अभी मुझे ना छोड़ नहीं रहे हैं, मम्मी 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 बस मम्मी। तो इन्हें सुलाया। उसके बाद मैंने सारा काम ख़त्म करके आज के खाने में भिंडी, दल, ये खिचड़ी हल्की सी और रोटी, वो लड्डू के लिए और ये छोटे वाले लड्डू के लिए। तो ये था आज। साइड में बना था मेरा चिकन और फ्राइड राइस। तो इतनी सारी थालियाँ मैंने किसके लिए लगाई थी वो आपको मैं दिखाती हूँ, चलिए। तो ये मैंने लगाया था, वैसे बनाया मैंने आज ही घर अपने बेटा के लिए ही था, लेकिन अचानक से आ गए थे मेरे घर मेहमान। ये मेरी दीदी हैं छोटी वाली, और ये उनके बेटे हैं छोटे वाले। तो इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। अब आई सोने की बारी। लड्डू का सबसे पहले मैंने श्रृंगार उतारा और लड्डू को थोड़ा सा किया प्यार, और उसके बाद इनको बोला मैंने गुड नाइट, राधे राधे। और लड्डू सो गए गहरी नींद में। और उसके बाद मैंने अपने सुलाया बड़े वाले लड्डू को। तो आप लोग भी सो जाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, और गुड नाइट सभी को। लव यू ऑल।